नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को हम एक बार शफल कर लेते हैं। और इससे पहले मैं कार्ड्स को शफल करूं, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप में से जिन लोगों ने इस चैनल को सपोर्ट किया है, उस सपोर्ट का आपको अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस मिले अपने जीवन में। और मैं बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा आप सभी की ओर सेंड करता हूँ। सो दोस्तों, लेट्स बिगिन। और आज जानने की कोशिश करते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ खास है यहाँ पर, और क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। लेट्स फाइंड आउट वन बाय वन। भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं दोस्तों। हे भोलेनाथ, मैं आपका आवाहन करता हूँ सभी देवी देवताओं का, एंजल्स, एंसेस्टर, स्पिरिट्स, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ। जो भी मेरे व्यूवर्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें, प्लीज़ मार्गदर्शन दें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइडेंस दें। जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। दोस्तों, आज का जो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है, दिस इज़ यूनिटी। ऑलराइट, लेट्स सी। और आपके लिए आज क्या खास है? रिलीज। ऑलराइट, यहाँ रिलीज की एनर्जी आ रही है। और हम देखते हैं आपके लिए आज क्या खास है। द मैजिशियन। ऑलराइट, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आज और क्या खास है, क्या मैसेजेस है। द हर्मिट। ओके, अवेकनिंग। वाओ, देखिए अवेकनिंग का कार्ड आना यानी कि यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत है आपके लिए। द एम्परर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है दोस्तों ये, और बहुत पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए। लेट्स सी और क्या है आपके लिए खास। द वर्ल्ड। ओके, आज का लास्ट कार्ड। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को। द ड्रीमर। ओके, ऑलराइट फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत डिफरेंट कार्ड्स एक डिफरेंट मैसेज के साथ आज अपीयर हुए हैं। यहाँ पर ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि आज कुछ कार्ड्स तो बहुत ही पावरफुल कार्ड्स आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे द एम्परर का कार्ड आया है, और अगर आप देखें यहाँ पे अवेकनिंग का कार्ड आया है। द ड्रीमर, रिलीज़ की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, यूनिटी की एनर्जी है, द मैजिशियन, द हर्मिट। सो फ्रेंड्स, हम एक एक कार्ड को डिकोड करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, इनके जो डीपर मीनिंग्स हैं उन्हें भी हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। फिर ओवरऑल जो एनर्जी है कार्ड्स की, उसे भी जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। तो एक एक करके हम कार्ड्स की रीडिंग को शुरू करते हैं, एंड आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियर होंगे। सो लेट मी जस्ट एडजस्ट द कैमरा, तो ताकि आपको प्रॉपर तरीके से हर एक कार्ड विजिबल हो। आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो फ्रेंड्स, अब हम डाइव करते हैं डीप डाउन दी लेवल और देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ आपके लिए आज खास है। आज का जो सबसे पहला कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है यूनिटी का। और दोस्तों, ये कार्ड बता रहा है कि आप इस टाइम अपनी एक स्पिरिचुअल पावर को कहीं ना कहीं फिर से अब आप पहचान रहे हैं। आपके अंदर एक गहरा बदलाव चल रहा है इस टाइम, इस वक्त, जो आपको डिवाइन गाइडेंस की ओर कहीं ना कहीं खींच रहा है। और दोस्तों, अब तक जिन लोगों ने आपको नीचे दिखाने की कहीं ना कहीं कोशिश की, उन्हें लगता था कि आप अकेले हैं,
लेकिन अब आप डिवाइन एनर्जी से जुड़ चुके हैं और इस बात का एहसास उन लोगों को भी होगा जो आपके अराउंड रह रहे हैं या जो कभी थे। जब भी वो आपको अब फेस करते होंगे तो उनको इस बात का एहसास होता होगा कि आपके चेहरे पर जो एक चमक है वो चमक ऐसी है कि वो कितना भी अपने जीवन में अचीवमेंट हासिल कर लें, कुछ भी कर लें, उस चमक को वो हासिल नहीं कर सकते। और इसीलिए कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को सोचते भी हैं गहराई से। जो भी आपके अपोनेंट्स हैं, जो आपका साथ दूसरों की वजह से छोड़ दिए या एक दूसरे की कही सुनी बातों को मानकर आपका साथ छोड़ के जो चले गए, वो कहीं ना कहीं अब इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि कुछ तो आपके अंदर अलग ऐसा हो रहा है जो डिफरेंट, आपको एक डिफरेंट पर्सनालिटी अब आपकी नज़र आती है। और ये जो चीज़ है दोस्तों, ये डिवाइन कनेक्शन कहीं ना कहीं आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैं ये चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगा कि ये जो कार्ड है ना, ये बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपके जो सोल की पावर है वो कहीं ना कहीं जागृत अवस्था में है और वो धीरे धीरे जो ऊर्जा है आपके सोल की, आपकी चेतना की, वो बढ़ रही है समय के साथ। और जितना जितना चैलेंजेस को आपने जीवन में फेस किया है और अभी भी कर रहे हैं, उसके कारण से जो आपकी अवेकनिंग है वो भी हो रही है कहीं ना कहीं। क्योंकि देखिए आज की रीडिंग में अवेकनिंग का भी कार्ड आया है। तो दोस्तों ये कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये क्लियर मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की ओर से। दोस्तों आपके आसपास के लोग कहीं ना कहीं हैरान हैं कि इतनी मुश्किलों के बाद भी आप मतलब कैसे स्टेबल हैं और ग्राउंडेड हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों। ये आपकी यूनिटी विथ हायर पावर है, यानी आप ऊपर वाले से जुड़े, कहीं ना कहीं जुड़ चुके हैं। दोस्तों जो आपके विरोधी हैं वो अब आपकी एनर्जी से कहीं ना कहीं डरने लगे हैं, क्योंकि उन्हें अब अपने गलतियों का एहसास हो रहा है कि उन्होंने जो भी गलत स्टेप्स आपके ख़िलाफ़ उठाए हैं वो अब बैकफायर कहीं ना कहीं करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं उन लोग के जीवन में ये बैकफायर स्टार्ट हो भी चुका है। दोस्तों जो आपके विरोधी हैं वो अब आपकी एनर्जी से, जैसे मैंने बताया कि उन्हें एक डर अब महसूस होने लगा है, क्योंकि उन्हें ये महसूस हो रहा है कि कोई हायर फोर्स आपकी रक्षा जैसे कर रही है। और वो ये बिलीव करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है कि उनके प्लान्स किसी काम के नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने जो भी स्ट्रैटेजी बनाई आपको लेकर वो बिल्कुल सही थी और वो वैसे ही होना चाहिए था। लेकिन वो चीज़ नहीं वैसे प्ले आउट हुई या वैसा आउटकम नहीं निकला है, तो उन्हें ये लग रहा है कि यहाँ पर ज़रूर कुछ गड़बड़ है, या कोई आपकी हेल्प कर रहा है, या कोई ना कोई एनर्जी जैसे आपके साथ है, प्रेजेंट है, जिसके वजह से आपका जिस हद तक वो नुकसान करना चाह रहे थे, जिस हद तक वो चाह रहे थे कि आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी खो दें, वैसा होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा। इनफैक्ट जैसी कहानी रची गई थी वो कहानी वैसे नहीं प्ले आउट हो रही है, एक दूसरी ही कहानी जैसे शुरू हो चुकी है। और अब आपके शत्रुओं को डर इसलिए लग रहा है क्योंकि अब वो अननोन है सब कुछ आगे, उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि किस ओर ये किस दिशा में ये अब आगे बढ़ रही है पूरी जो स्टोरी है आपके लाइफ की, जिसके कि कहीं ना कहीं हिस्से अब वो आपके दुश्मन भी बन चुके हैं। और उन्हें डर इसी बात का है कि अपने ही बनाए हुए जाल में कहीं ना कहीं अब इन लोगों को डर लग रहा है कि ये खुद फंसने वाले हैं। आज का जो मैसेज, ये फाइनल मैसेज जो ये कार्ड दे रहा है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिटी का कार्ड ये आया था, तो ये आपको कार्ड ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि अब आपको किसी के सामने खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी स्पिरिचुअल वाइब्रेशन को ऊंचा रखते रहिए और आपकी जो कामनेस है यही आपके एनिमीज़ की कहीं ना कहीं रेस्टलेसनेस बन रही है। उनके लिए शांत रहना अब कहीं ना कहीं नामुमकिन हो रहा है जो आपके शत्रु हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कार्ड आया है दोस्तों। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर रिलीज़ की एनर्जी आ रही है और ये कार्ड बताता है कि अब आप एक पुराने चैप्टर को बंद कर रहे हैं अपने लाइफ में। काफ़ी टाइम से आप किसी इमोशनल या कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए थे, शायद कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप, गिल्ट या कोई पुराना डर, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर रहा होगा। और अब यूनिवर्स खुद आपको कह रहे हैं कि टाइम टू मूव ऑन, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू मूव ऑन। दोस्तों ये रिलीज़ आपके लिए सिर्फ अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। आपके शत्रु सोच रहे थे कि आप कभी
रिकवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं कि आपकी हीलिंग ही आपकी जो सबसे बड़ी जो पावर है वो यही है कि आप अपने आप को हील करना खुद ब खुद एक कह सकते हैं एक नेचुरल ब्लेसिंग आपको मिली हुई है, और आप खुद ब खुद हील हुए हैं। ये साफ़ तौर पे ये कार्ड दिखा रहा है, जिसके वजह से आप फिर से कम बैक कर पाए हैं और आप फिर से अपनी जगह और मज़बूती से खड़े हो पाए अपने लाइफ में। दोस्तों यहाँ पर ये कार्ड ये भी मैसेज आपको दे रहा है कि किसी भी पुराने दर्द को जाने देना है, उसे पकड़ के नहीं रखना है। जो आपको छोड़ के गए थे ना, वो कार्मिक बैलेंस का हिस्सा थे कहीं ना कहीं, और अब जब आप रिलीज़ कर रहे हैं तब आपकी एनर्जी हल्की हो रही है, और यही आपकी असली पावर बनेगी, यही असली ताकत बनेगी। आपका आगे बढ़ना ही आपके दुश्मनों की हार है, क्योंकि वो आपको अंधकार में ढकेलना चाहते थे, आपके लाइफ को, आपके जीवन को, लेकिन आप कहीं ना कहीं और प्रकाश की ओर जैसे बढ़ गए, और यूनिवर्स खुद आपका हाथ थाम के आपको प्रकाश की ओर लेकर उन्होंने एक तरीके से जैसे पुश किया। और आज की डेट में जितना भी नेगेटिविटी आपके जीवन में फैलाने की जिसने भी कोशिश की थी, वो बहुत हद तक मैं ये कहूँगा कि पूरे ही तरीके से उनके प्लान्स फेल हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ आपके लिए सोचा गया उनके द्वारा, बहुत कुछ गलत चीज़ें यहाँ सोची गई होंगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा का अटैक, ये कार्ड कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखा रहा है कि अटैक्स बहुत हुए हैं आप और आपके परिवार के ऊपर। सबसे ज़्यादा जो लोग इन सारी चीज़ों में बिलीव करते हैं, जैसे ये जो भी तांत्रिक विधियाँ होती हैं, जो भी नेगेटिविटी, जो भी डेविल्स को पूजते हैं, इस सब तरीके से सबसे ज़्यादा आप और आपके परिवार पे दुनिया भर की चीज़ें करने की कोशिश की गई है। लेकिन कहते हैं ना कि जब जिन बच्चों के साथ ईश्वर है उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। यही रीज़न है कि जिस चीज़ के लिए काफ़ी कुछ ट्राई किया गया कि मतलब आपकी लाइफ पूरे तरीके से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा होना नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, चाहे कितना भी प्रयास वो लोग कर लें, क्योंकि कार्ड्स इसी चीज़ का इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो भी कुछ किया गया, जो भी आपके ख़िलाफ़ साजिशें रची गई, नेगेटिविटी फैलाई गई, वो सब कुछ नाकाम हुआ है। हाँ, कुछ हद तक असर ज़रूर हुआ है, क्योंकि जब इतना अटैक होगा तो कहीं ना कुछ तो असर होगा ही होगा। तो असर हुआ है, लेकिन जिस तरीके से होना था, जिस तरीके से लोगों ने बिल्कुल कम्प्लीटली सोचा था कि आपको मिटा देंगे, वैसा नहीं हो पाया है। इनफैक्ट अब तो कहानी ही उल्टी पलट गई है, अब तो सिचुएशन आपके फेवर में आ रही है और चीज़ें अब बदल रही हैं। दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा कार्ड आया है, द मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर आया है, और दोस्तों ये कार्ड बिल्कुल पावरफुल है। ये बताता है कि अब आप रेडी हैं, जो रिसोर्सेज, स्किल्स या इनर स्ट्रेंथ आपको चाहिए थी, वो सब अब आपके पास है। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो भी आप चाहें। आपके शत्रु ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कैसे बार बार गिरकर भी चमक जाते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री है। असल में आप मैजिशियन बन चुके हैं, जो अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर सकता है। और यहाँ पे ये कार्ड ये मैसेज भी दे रहा है कि अब आपको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आप अपने विज़न और इंटेंशन से चीज़ों को रियलिटी में बदल रहे हैं। आपके हर कदम के साथ यूनिवर्स आपके साथ को क्रिएट कर रहा है। शत्रु जितना कोशिश करेंगे आपको रोकने की, उतना ही वो अपनी एनर्जी खो देंगे, क्योंकि अब आपकी जो एनर्जी है वो मैनिफेस्टिंग मोड में है और उनकी एनर्जी ड्रेनिंग मोड में है, जिन्होंने आपको हमेशा गलत साबित करने की कोशिश की है। उनकी एनर्जी साफ तौर पे दिख रही है कि दे आर मूविंग टूवर्ड्स अ डाउनफॉल, और उनकी एनर्जी एक ड्रेनिंग मोड में इस समय चल रही है। आज का जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पर आया है द हर्मिट। ये कार्ड कहता है कि अब आप अंदर की यात्रा पर हैं। आप भले बाहर से शांत दिख रहे हों, लेकिन अंदर से आप एक गहरा ट्रांसफॉर्मेशन जी रहे हैं। दोस्तों ये टाइम आत्मचिंतन का है। आपने बहुत लोगों की असलियत देख ली है। जो लोग पहले आपके दोस्त बनकर आए, वो अब अपने नकाब में
कहीं ना कहीं दिख चुके हैं, जो उनकी एक गलत इंटेंशन थी आपके प्रति वो कहीं ना कहीं उजागर हो चुकी है, वो खुलकर सामने ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और अब यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कहीं ना कहीं इस कार्ड के थ्रू, थोड़ा अकेले रहिए, क्योंकि आपकी इनर लाइट अब गाइडेंस में बनेगी। यहाँ ये कार्ड ये भी मैसेज दे रहा है दोस्तों आपको, आपकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। जो आपके शत्रु हैं उन्हें अब ये डर है कहीं ना कहीं कि आपकी साइलेंस किसी तूफ़ान से पहले की शांति तो नहीं है। आप खुद को और अपने पर्पस को अब समझ चुके हैं अच्छी तरीके से, और आप अब भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। आप वो लाइट हैं जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। यहाँ लोग बहुत कुछ जो आपके अराउंड होंगे वो आपसे सीखेंगे, और आपके बारे में यहाँ डेफिनेटली कुछ लोग आपस में बात भी ज़रूर कर रहे हैं कि किस तरीके से आप सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, कैसे आप सब कुछ फेस कर रहे हैं, चाहे कोई आपके साथ खड़ा है या नहीं है, इट डजेंट मैटर। आज का जो 5th कार्ड ऑफ द डे दोस्तों, यहाँ पे अवेकनिंग का कार्ड आया है, और ये कार्ड साफ बता रहा है आपका जागरण हो चुका है। आप अब पुराने पैटर्न से कहीं ना कहीं बाहर आ चुके हैं। आप चीज़ों को अलग नज़रिए से देख रहे हैं, और ये वही चीज़ है जिससे आपके एनिमीज़ कहीं ना कहीं परेशान हैं, क्योंकि अब आप उनकी मैनिपुलेशन को पहचानने लगे हैं। अब आप किसी के झूठ में नहीं फंसेंगे। जो भी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश यहाँ कुछ लोग कर रहे थे, नाउ दे नो कि इट्स नॉट ईज़ी फॉर देम कि वो आपको मैनिपुलेट कर पाएँ। तो यहाँ ये कार्ड आपको ये भी मैसेज दे रहा है कहीं ना कहीं कि ये अवेकनिंग डिवाइन प्लान का हिस्सा थी। आपको थोड़ी देरी हुई, लेकिन अब आपकी क्लैरिटी साफ़ है। आपको अब क्लैरिटी है हर चीज़ की कि किन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है, किन चीज़ों के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, और आप जानते हैं कौन सच्चा है कौन नकली है। दोस्तों अब से हर फैसला आपकी आत्मा की आवाज़ से होगा, और यही आपकी जीत की कुंजी है। आज का जो 6th कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पे द एम्परर का कार्ड आया है, और ये कार्ड आपकी शक्ति और लीडरशिप को कहीं ना कहीं दिखाता है। अब आप अपने लाइफ के एम्परर बन चुके हैं। आप डिसिप्लिन और क्लैरिटी के साथ डिसीजंस ले रहे हैं। आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, यानी अब कोई भी पावर, कोई भी शक्ति आपको गिरा नहीं सकती। आपके एनिमीज़ चाहे थे, कहीं ना कहीं उन्होंने ये चाहत रखी थी कि आप टूट जाएं, लेकिन अब पहले से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड आप दिख रहे हैं। ये कार्ड यहाँ पे ये भी मैसेज दे रहा है दोस्तों कि अब आपके पास कमांड है। जो भी आपके खिलाफ़ काम कर रहे थे, अब वो आपके नियमों से खेलेंगे कहीं ना कहीं। यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर ये भी मेंशन करना चाहूँगा दोस्तों कि जिन्होंने भी आपके विपरीत कुछ भी किया है, आपका नाम ख़राब करने की जिन्होंने कोशिश की, या आपको फंसाने की जिन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पे अपना तन मन धन सब कुछ लगाया था, उनके जीवन में स्थिति विपरीत होनी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने जो भी कर्म का यहाँ पे हिसाब किताब आपके साथ बनाया है, वो उनको किसी न किसी रूप में पे ऑफ करना पड़ रहा है। वो चाहे धन का लॉस हो, चाहे हेल्थ का लॉस हो, किसी न किसी फ्रंट पे दे आर फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज़, लॉट ऑफ ट्रबल। ये साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों। आपने अपने अंदर और बाहर दोनों जगह कंट्रोल पा लिया है। अब आपको पता है कि कैसे अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, कैसे अपने संकल्पों को कंट्रोल करना है, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है किसी भी चीज़ को। तो ये एक ट्रू एम्परर की निशानी है। और याद रखिए, एम्परर डरता नहीं, डायरेक्शन देता है। अब यूनिवर्स आपकी बात सुन रहा है और कार्मिक जस्टिस आपके पक्ष में चल रहा है। तो एक बहुत अच्छा यहाँ पे संकेत आपके लिए निकल के आ रहा है दोस्तों। आज का जो 7th कार्ड ऑफ द डे दोस्तों, यहाँ पर आया है द वर्ल्ड
बहुत अच्छा कार्ड है दोस्तों। ये कार्ड आपके स्पिरिचुअल साइकिल के कंप्लीशन का संकेत देता है। जिस जर्नी में आपने इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, अब वो एक ग्रैंड सक्सेस में बदलने वाली है। ये कार्ड बताता है कि आपकी मेहनत अब रिकग्निशन लाएगी। कई सालों से जो काम आप साइलेंटली कर रहे थे, अब वहीं आपको फेम, रिस्पेक्ट और सक्सेस देगा। यहाँ ये कार्ड आपको ये भी मैसेज दे रहा है, आपकी हर सफलता अब यूनिवर्स की ट्रॉफ़ी है और यही आपके शत्रुओं की सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि वो चाहते थे कि आप इनकम्प्लीट रहो, लेकिन अब आपने वर्ल्ड पूरा कर लिया। कहीं ना कहीं आपने अपनी दुनिया जो है उसे पूरे तरीके से, अच्छी तरीके से, बिल्कुल किसी भी चीज़ को आपने डगमगाने नहीं दिया, सब अच्छी तरीके से आपने संभाला। आपकी दुनिया, चाहे परिवार हो, चाहे आपके दोस्त हों, जो भी आपकी दुनिया है उसको आपने बहुत अच्छे से संभाला हुआ है और हर चीज़ आपके फेवर में टर्न ले रही है। ये साफ तौर पे दिख रहा है, आपके फेवर में चीज़ें होनी ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये एक डिवाइन जस्टिस का टाइम है और आपने बहुत कुछ फेस किया है। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे 8th कार्ड ऑफ द डे इज़ द ड्रीमर। ये कार्ड सबसे अच्छा मैसेज दे रहा है दोस्तों, लीप ऑफ फेथ का। अब आपको डर छोड़कर अपने सपनों की ओर बढ़ना है। यूनिवर्स आपके लिए नए रास्ते खोल रहा है, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आपके दुश्मनों ने जितनी वॉल्स बनाई थीं वो अब आपके लिए स्टेप्स बन चुकी हैं। कहीं ना कहीं आपका हर रिस्क अब रिवॉर्ड में बदलने वाला है। ये यहाँ बहुत बड़ी चीज़ है और मैसेज जो यहाँ पर ये कार्ड आपको दे रहा है, डीप डाउन यही मैसेज गहराई से निकल के आ रहा है कि आगे बढ़िए बिना डर के। आपकी एनर्जी अब क्रिएटर एनर्जी में है, जो आप सोचेंगे वो होगा। आपके ड्रीम्स अब रियलिटी बनने जा रहे हैं और आपके एनिमीज़ वही देखकर जलने वाले हैं, क्योंकि आपकी हर सफलता उनके ईगो की मौत है और यही इस रीडिंग का असली मैसेज है। जितना जितना आप सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं, उतना ही जैसे उनके लिए कितना मतलब उनके जीवन का जैसे सारा खुशी सब कुछ जैसे छिन रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है। हालांकि ये उनकी प्रॉब्लम है दोस्तों। जो भी उन्होंने संकल्पों का हिसाब बनाया है तो उन संकल्पों का भी हिसाब उन्हें देना पड़ेगा। तो दोस्तों ओवरऑल एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई है और मैं महादेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से आपका जीवन भरा रहे। सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। जितनी भी नेगेटिविटी आप और आपके परिवार के अराउंड भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं और आप और आपके परिवार के अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। सो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग और मैं आप सभी को एक बार फिर से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस धनतेरस पे मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी ना हो और जो भी रुका हुआ काम है वो पूरा हो जाए। सक्सेस आप सभी को मिले अपने लाइफ में और हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या देवी की जय।